विच टर्म ऑफ द एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग को बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा विच विल बी 134 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसी एपी के अकॉर्डिंग अगर आप 54th टर्म को निकालोगे, है ना, और एक और कोई टर्म है, वो टर्म पता नहीं कौन है, लेकिन उस टर्म का जो वैल्यू होगा 54th टर्म के वैल्यू से 134 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो टर्म कौन है वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पे पहले 54th टर्म का तो वैल्यू निकाल लें। मतलब अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम, है ना, 54th टर्म, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बताया था मैंने। ओके नाउ, तो इसका वैल्यू अभी हम लोग निकालने वाले हैं। ये देखोगे कैसे, ए तो हमारा पता नहीं है और 54th टर्म है, मतलब एन इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो 54 माइनस वन करोगे तो 53 होगा और ये डी से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर पॉइंट हुआ। तो ये जो हमारा 54th टर्म का वैल्यू निकल करके आ गया है। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक और काम कर लो कि इसमें जो है ए हमारा, और डिफरेंस तो दिया हुआ ही था बिकॉज यहाँ एपी तो है ही ना, तब इसको पहला इक्वेशन कट करो। ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है जी, 3 प्लस 53 इंटू डिफरेंस हमारा इसमें कितना दिया हुआ है, ये डिफरेंस देख लो। तो ये जो है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म होता है, मतलब 15 माइनस 3 इक्वल कितना हो गया, 12। तो डिफरेंस हमारा निकल करके आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा कितना होगा, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10 और 3 वन जा 3, तो 10 3 13 बोनस 1, 5 वन जा 5 और 6, इसको ऐड करो तो कितना होगा, 639 आया। मतलब हमारा ए 54th जो टर्म का जो वैल्यू है वो हमारा 639 निकल करके आया है। क्लियर है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, ठीक है, मतलब फिर से अगर हम वही फॉर्मूला करें कि एन इज इक्वल टू, नाउ फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि वो अब कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका जो वैल्यू होगा वो 134 क्या होगा, मोर होगा 54th टर्म से। तो वो कौन सा टर्म है तो पता नहीं है, पर उस टर्म का जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्लियर है। कैसे कि 54th टर्म से 134 ज्यादा होगा। तो 54th टर्म हमारा निकल के आया है 639 और उसमें हम ऐड कर देंगे 132, क्योंकि जो टर्म निकल करके आने वाला है वो कह रहा है कि इतना ज्यादा होगा और ए का वैल्यू हमको इस एपी से यहाँ पे निकल करके आया है कितना, 3 प्लस एन माइनस वन करेंगे। एन का वैल्यू मुझे पता नहीं है क्योंकि वही जो है टर्म निकालना है कि वो कौन सा टर्म है। एंड डिफरेंस, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, तो 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब देखोगे इसको आप ऐड कर दो, 9 टू कितना होता है 11, 3 3 6 6 7 7, ओके, और 6 7 7 ये आ गया इज इक्वल टू, अब इसको आप कर लो, इसको 12 से 3 प्लस ये एन में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो गया -12। ठीक है, तो 7 7 7 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस क्या होगा, 9 प्लस 12n। अब 7 7 7 1, ये -9 इधर आ गया तो +9 होगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 12n हो गया। अब इसको ऐड कर लो तो कितना होगा, 780 इज इक्वल टू 12n। अब ये n से n को कट कर लो तो 12 6 जा कितना होता है, 76। ओके, उसके बाद जो है इसको डिवाइड कर लो ना, कितना आएगा, तो आई थिंक कहीं कुछ गलत हो रही है क्या, 12 5 जा 65। ठीक है, इसको यहाँ पे एक बार डिवाइड करके देख लो ना, ऐसे सेवन, मुझे लग रहा है कट नहीं रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वरना ये इतना हार्ड नहीं है। तो 72 होता है, सॉरी, है ना। 12 सीधे कितना होता है, 12 छक 72 होता है हिंदी में। तो ये हो गया आपको 60 आया, और 12 5 जा 6 कट गया तो यहाँ पे 65 आया। तो देयरफॉर जो हमारा n का वैल्यू है कितना है, 65। अब देखो इसमें तो थोड़ा सा आगे पीछे टेबल में मिस्टेक हुआ, सॉरी फॉर दैट। आप अपने से डिवाइड कर लोगे n से, है ना, ये 12 65। तो n जो है आपको बताया है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो 60 जो फिफ्थ जो टर्म है वो जो है वो एक ऐसा टर्म होगा, अगर निकालोगे, है ना, इस एपी के अकॉर्डिंग, तो वो 54
टर्म के अकॉर्डिंग जो है 134 क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यही यहाँ पे इसका सॉल्यूशन था, दैट्स ऑल।